हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। और अभी मैं एक कमेंट रीड कर रही थी गाइस, जिसमें एक पेरेंट मुझसे पूछ रहे थे कि आपने अर्नब को फेस्टिवल का नॉलेज कब सिखाया, क्योंकि मेरा बच्चा 6 साल का है और वो अभी तक फेस्टिवल के बारे में कुछ नहीं जानता है। सो यहाँ से मेरे दिमाग में एक बात क्लिक करी गाइस। थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगी कि मैंने क्या सीखा है, मैंने क्या समझा है अपनी 12 साल की जो ऑटिज़म जर्नी है, मैंने क्या समझा है कि हमारे बच्चे किस तरह से लर्निंग करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक तो ये कि देखो, दोनों ही चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है। कुछ पेरेंट्स ये मानते हैं कि जब हम रियल लाइफ में बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं एज़ कंपैरिजन टू विजुअल या बुक से जब हम लोग सिखाते हैं। मेरे हिसाब से दोनों ही चीज़ों की इम्पोर्टेंस इक्वल है गाइस। जब भी ऑटिस्टिक बच्चा कोई लर्निंग करता है तो उसके लिए दोनों ही अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो होनी चाहिए, तभी बच्चा लर्निंग कर पाएगा। ऐसा भी नहीं है कि बिना विजुअल के आप डेली रूटीन में सिखाना बच्चे को शुरू कर दो तो बच्चा सीख जाएगा, आप कम्प्लीटली फेल होंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे बच्चों को, आपको भी पता है कि जब दिमाग में वो रिलेटेड वोकैबुलरी ही नहीं है, आप डेली रूटीन में बच्चे को कुछ सिखाना चाह रहे हैं लेकिन बच्चे के दिमाग में वो रिलेटेड वोकैबुलरी ही नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप किसके बारे में बोल रहे हैं, आप कहाँ पे फोकस कर रहे हैं और बच्चा क्या एग्जैक्टली उस चीज़ के ऊपर फोकस कर पा रहा है, और ऊपर से उनका कॉन्सेंट्रेशन भी इतना नहीं होता है, तो कैसे डेली रूटीन में वो बिना विजुअल के चीज़ों को सीख जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप विजुअल से पहले बच्चों को नॉलेज देना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर मैं अपनी स्टोरी आप लोगों को बताऊं गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती थी जब अर्नब फ्रेज स्पीच पे आ गया। मतलब नॉर्मली वो अपने घर की जो मतलब पानी दो, खाना दो, ये सब नीड्स थोड़ा थोड़ा बताने लग गया। उसके बाद मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि उसको उन चीज़ों के बारे में मैं कैसे समझाऊँगी जो दिखती नहीं है। तो ये फ्रस्ट्रेशन मुझे बहुत ज़्यादा आती थी। तो मैंने शुरुआत की थी सीक्वेंसिंग पजल से, और सीक्वेंसिंग पजल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मुझे लगता है सबसे बेस्ट चीज़ है वो स्टार्टिंग करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि एक बेसिक लेवल से मेरा बच्चा आगे जाए तो सीक्वेंसिंग पजल इज़ द बेस्ट, क्योंकि उसमें एक पूरा सीन होता है लेकिन सभी सीन के लिए एक डिफरेंट जो होते हैं वो कार्ड्स होते हैं। वो एक चीज़ थी जो मुझे बेस्ट मिली थी। तो उसमें आप देखो, मैंने उसमें सिखाना उसको शुरू किया। जैसे उसमें एक पजल रहता है जिसमें बंदर पहले वो बनाना को देखता है, उसके बाद वो बनाना को तोड़ता है, फिर छीलता है, फिर खाता है। तो इसका मतलब कि वो डिफरेंट कार्ड्स उसमें होते हैं। तो वो उसने बहुत अच्छे से समझा। लेकिन जब नेक्स्ट सीन में उसको समझाने की कोशिश कर रही थी जिसमें डॉग और कैट थे, और जैसे ही कैट को डॉग दिखाई देता है तो वो डर जाती है और टेबल पे चढ़ जाती है वो। तो मैं वो सीन अर्नब को समझाने की कोशिश कर रही थी। अर्नब को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। उसको ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ, कैट टेबल के ऊपर चढ़ गई, ये डॉग है, कैट भाग रही है। अब डर उसको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे समझाएंगे हम। तो मैं हर रोज़ उसको वो सेंटेंस फॉर्मेशन कर रही हूँ कि बोलो यहाँ पे कि डॉग ने कैट को डरा दिया। काफ़ी दिन तक मैं वो चीज़ करती रही, लेकिन वो सिंपली उसको रट रहा है, समझ में उसको नहीं आ रहा था। इवन उसके लिए बोलना भी मुश्किल ही हो रहा था, लेकिन फिर भी वो बोलना सीख गया वहाँ से। लेकिन मुझे पता चल रहा था कि अभी भी डर का जो मीनिंग है वो उसको समझ में नहीं आया है। तो अब उसके दिमाग में रिलेटेड वोकैबुलरी तो चली गई कि हाँ, डॉग ने कैट को डरा दिया, लेकिन डर क्या चीज़ है, वो क्या इमोशन है, वो उसको कहाँ से समझ में आया। डेली लाइफ में जब वो छिपकली से डरना स्टार्ट किया, जैसे ही उसको छिपकली दिखती है आज भी वो ज़ोर से चिल्लाता है। और तब मैंने वो सेंटेंस यूज़ करना शुरू किया उसको कि बोलो क्या हुआ, क्या हुआ। तो वो बोल रहा है कि छिपकली है। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि बोलो मैं छिपकली से डर गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, 2-3 बार ही मैंने वो सेंटेंस यूज़ किया और उसको बहुत अच्छे तरीके से डर का मीनिंग समझ में आ गया। उसके बाद वो किसी और चीज़ से भी डर रहा है तो वो क्लियरली बोल रहा है वहाँ पे कि हाँ, ये चीज़ से मुझे डर लग रहा है। इमीडिएटली उसके दिमाग में वो वोकैबुलरी बैठ गई
और वो उसका मीनिंग भी समझ गया। क्यों? क्योंकि मैं उससे पहले से ही उसको विजुअल से प्रैक्टिस करवा रही थी, तो ऑलरेडी वर्ड उसके दिमाग में था, लेकिन वो कनेक्ट उसने कहाँ से किया? डेली रूटीन में। अब अगर मैं वर्ड पहले से उसको ना सिखाऊं, अगर हम लोग उनको जो रिलेटेड वोकैबुलरी है वो हम लोग पहले ना सिखाएं, डायरेक्टली डेली रूटीन में सिखाने की कोशिश करें। एक तो सिटिंग जब पोजीशन बच्चे की होती है, जब विजुअल से हम सिखाते हैं तो कंसंट्रेशन ऑब्वियसली ज़्यादा होती है। डेली रूटीन में तो आपने देखा है कैसी कंसंट्रेशन होती है, कितना मुश्किल होता है किसी चीज़ के ऊपर फोकस करना। और फोकस तभी होगा जब उनको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जब आप जो कुछ मुंह से बोल रहे हो उसको सिखाने के लिए, अगर वो उसने कहीं ना कहीं पहले से सुन के रखा है, वो वर्ड्स उसके दिमाग में हैं, तो ऑब्वियसली उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली वहाँ पे एंगेज होगा कि हाँ ये सुना तो है, लेकिन ये रिलेट कैसे करना है, अभी जो मुझे बोला जा रहा है उससे रिलेट कैसे करना है। तो ये चीज़ों में आप देखो, विजुअल और डेली रूटीन दोनों साथ साथ में चलना चाहिए। जो भी आप सिखा रहे हो दोनों में बराबर आप विजुअल की हेल्प लीजिए। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छे से काम की थी। उस दिन के बाद मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि ये जो मेरे दिमाग के अंदर एक दायरा लिमिट बैठ के गया था कि इसके आगे अर्नब नहीं जा पाएगा, उस दिन मैं बहुत खुश हुई और मुझे बिलीव हो गया कि नहीं, कि इसके आगे भी मैं बढ़ सकती हूँ। और अभी धीरे ही सही, लेकिन मैं आगे बढ़ रही हूँ। सो सिमिलरली फेस्टिवल का कमेंट अभी मैंने उनको आंसर किया है। गाइस मैं आपको यही बोल रही हूँ, फॉर एग्जांपल आप फेस्टिवल का कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाना चाहते हैं तो डेली रूटीन से पहले वो वोकैबुलरी तो डालो दिमाग में कि हाँ ये विजुअल से कि हाँ इस तरह का सेटअप जो है, ये जो सेटअप तुमको बुक में दिख रहा है ये फेस्टिवल सीन है। अब सेम सीन तब होता है जब सराउंडिंग में होली फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, तो सेम सीन होगा वहाँ पे। वोकैबुलरी ये कलर है, ये होली है, ये कलर है, ये पिचकारी है। अब सेम चीज़ें बच्चा मार्केट में देखेगा होली फेस्टिवल में और अपने घर के आसपास देखेगा, तो तब क्या उसके लिए रिलेट करना ज़्यादा इजी नहीं होगा? रादर देन बिना वोकैबुलरी डाले आप उस दिन डायरेक्टली बच्चे को सिखाएं कि हाँ ये हो रहा है, देखो ये होली फेस्टिवल है, ये है। उसको नहीं पता होली क्या चीज़ है, उसको नहीं पता पिचकारी क्या है, कलर क्या है, सर के ऊपर से जाएगा। ऑब्वियसली बच्चा पूरे तरीके से उसको इग्नोर कर देगा, इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। सबसे मतलब जो सीधी सी बात है, इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। सो ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होली साल में एक दिन आती है, एक दिन में आप कंसेप्ट बिठा दोगे दिमाग में? नो, ये अपॉर्चुनिटी हमको यूज़ करनी होती है कि पहले हम लोग विजुअल से सिखाएं और उस दिन हम देखें कि बच्चा कितना रिलेट कर पा रहा है उस सिचुएशन से। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है गाइस, मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, अगर मेरे आप ओल्ड सब्सक्राइबर हैं, सिखाने का तरीका यही होता है कि विजुअल से वोकैबुलरी सिखा के छोटे छोटे सेंटेंसेस भी सिखाने हैं। ये क्या है? ये होली फेस्टिवल है, वहाँ पे वोकैबुलरी ये क्या है? ये वाटर गन है, ये कलर है। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे होली खेल रहे हैं। इस तरह से वो जो पूरा सीन है, छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के बच्चे को डिस्क्राइब करना आना चाहिए पहले विजुअल में। तो कितना भी टाइम लगे, बार बार वो सेंटेंसेस रिपीट कीजिए। मैंने स्टार्टिंग में एक महीना मतलब एक सीन को सिखाने के लिए लगाया है, उसके बाद भी प्रॉपर नहीं सीखता था गाइस। कितना भी टाइम लगे, लेकिन साथ में छोटे छोटे सेंटेंसेस सिखाइए और मेक श्योर कीजिए कि आपका बच्चा उस सीन को उन छोटे छोटे सेंटेंसेस में पूरी तरह से डिस्क्राइब कर पा रहा है। तो इसमें चाहे 2 महीने लगें एक ही सीन के लिए, चाहे 3 महीने लगें, धीरे धीरे ब्रेन ट्रेंड होता है। ये याद रखिए, स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, धीरे धीरे ब्रेन ट्रेंड होता है। अगर आप मेरे हस्बैंड को पूछेंगे ना, तो उनको भी वो दिन याद हैं जब एक सेंटेंस सिखाने के लिए हम लोग एक घंटा उसके सामने बोलते रहते थे कि बोलो पैरेट हैज़ ए रेड बीक। तो ये सेंटेंस बोलने में भी मुझे आज भी याद है, एक दिन तो 1 घंटा 1.5 घंटा बैठे रहे हम लोग पर, लेकिन ये बंदा वो सेंटेंस नहीं बोल पाया। सो ऐसी सिचुएशन हमारे साथ भी होती है, सब कुछ होता है, बस आपको गिव अप नहीं करना है गाइस। और आज देखो, आज कोई भी सीन अगर मुझे उसको डिस्क्राइब करवाना है तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक लगता है। अगर मुझे 4-5 सेंटेंसेस उस सीन में पूरे समझाने हैं, 1 वीक तो अब भी लगता है। आप सोचो, ये एज में भी लगता है मेरे को 1 वीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। वहाँ पे हम लोग ये सोच के गिव अप कर देते हैं कि नहीं, दिस इज़ समथिंग जो उसके दिमाग से बिल्कुल बाहर है और ये नहीं करेगा।
तो ये चीज़ों को आप ध्यान दीजिए गाइस। एक प्रॉपर तरीका, सही तरीके से अगर सिखाएंगे तो बच्चे ज़रूर सीखते हैं। तो विजुअल की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। अगर लिमिटेड लैंग्वेज है, आपका बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी है, लैंग्वेज को नहीं सीख पा रहा है, बड़े बच्चे हैं, 8 ईयर्स 10 ईयर्स के बच्चे हैं गाइस, तो विजुअल ही आपका एकमात्र सहारा है। अदरवाइज़ मैंने कई ऑटिस्टिक बच्चों को देखा है अभी 12 ईयर्स 13 ईयर की एज में, हालांकि वो अर्नब जैसे ही लेवल के लगते हैं, लेकिन पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं छोड़ दिया है वो, मतलब कुछ भी आगे वर्क करना। तो सिंपली वो पूरा दिन सेंटेंसेस को रिपीट करते हैं, इवन सामने कोई बोल रहा है तो उसको भी रिपीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो नॉलेज है ना, वो जो विजुअल की हेल्प है, वो बहुत पहले छूट चुकी है गाइस। वैसा मत कीजिए। सो ये समथिंग कुछ ऐसा था जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। आई होप ये मैंने अपनी जर्नी से सीखा है गाइस, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आई होप ये आपको हेल्प करेगा।